हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनय सर CSNIT में। और इस बार का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ अपने 12th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था क्वांटाइल फंक्शन, और आज हम करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन फंक्शन। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास फ्रॉम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फंक्शन, जिनके शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पर हैं VAR एंड STD। सो वेर एंड STD फंक्शंस। Where stands for variance. It is a statistical term and denotes how data in a numeric data set is spread out for mean. STD stands for standard deviation and just calculated by the square root of variance. So here is the definition. Just learn it and now we are going to implement this definition here. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उन स्टेप्स की जिसके थ्रू हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालेंगे। तो यहाँ से शुरू होते हैं स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए जिसके लिए हम वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। तो ये एक तरह का क्वेश्चन आप मान लीजिए, कैलकुलेट वेरिएंस फॉर अ सेट ऑफ नंबर्स 45, 36, 15, 17 एंड 32। तो पहला स्टेप 1, कैलकुलेट द मीन दैट इज एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ अ न्यूमेरिक डेटा सेट। अब हमें मालूम है कि हमारे पास जो न्यूमेरिक डेटा सेट है वो रहा ये 45, 36, 15, 17 एंड 32, जो कि काफ़ी छोटा है, लेकिन समझाने के लिए मुझे ये डेटा सेट छोटा ही लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम जो भी इस डेटा सेट के मेंबर्स हैं जो कि न्यूमेरिक हैं उनका हम मीन निकालेंगे। और मीन निकालने की प्रोसेस बड़ी आसान होती है। आप सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर लीजिए एंड जितने नंबर्स हैं डिवाइडेड बाय दैट फिगर, उससे आप डिवाइड कर लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स ये रहे, तो हमने सम कर लिया 45, 36, 15, 17 और 32 का, और जो भी हमको यहाँ पर मिला उसको डिवाइड किया हमने 5 से, और 5 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर हमारे पास आया वो है 29। सो 29 इज द मीन फॉर दिस डेटा सेट और दिस न्यूमेरिक डेटा सेट। स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट मीन फ्रॉम ईच नंबर ऑफ अबव डेटा सेट। तो जो भी ऊपर हमारे पास ये डेटा सेट है, जो भी ये नंबर्स हैं, अब हम क्या करेंगे, हर नंबर में से हम मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मीन हमारा रहा 29, तो इस तरह से देखिए 45 माइनस 29 इट इज 16, 36 माइनस 29 7, 15 माइनस 29 माइनस 14, 17 माइनस 29 माइनस 12, 32 माइनस 29 दिस इज 3। तो अब हमारे पास जो भी नंबर्स थे उनमें से हमने मीन को सब्ट्रैक्ट कर लिया, और जो नंबर अब हमें यहाँ पर मिले हैं उनके साथ हमें क्या करना है। सो स्टेप 3, नाउ स्क्वायर ईच नंबर विच यू गेट आफ्टर सब्ट्रैक्शन, राइट। सो द नंबर्स वर 16, 7, माइनस 14, माइनस 12 एंड 3 आफ्टर सब्ट्रैक्शन। तो हम सबका स्क्वायर कर रहे हैं। 16 का स्क्वायर 256, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 14 का स्क्वायर 196। ये याद रखने वाली बात है कि जब आप माइनस 14 का स्क्वायर करते हैं दैट इज माइनस 14 इंटू माइनस 14, और आपको पता होना चाहिए कि माइनस माइनस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो प्लस हो जाता है। तो एक तरह से 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के इक्विवेलेंट ही है। सो इट बिकम्स 196। सिमिलरली फॉर माइनस 12 इट इज 144, and then for 3 the square is 9। तो आफ्टर स्क्वायर जो नंबर हमें यहाँ पर मिले हैं वो मिले हैं 256, 49, 196, 144 एंड फाइनली 9। और अब हम क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में बताया गया है एड ईच नंबर यू गेट आफ्टर स्क्वायर। हमें जो भी नंबर स्क्वायर करने के बाद मिले हैं उनका हमको एडिशन करना है।
तो हमें एक तरह से 256, 49, 196, 144 और 9 का एडिशन करना है, एंड एडिशन के बाद जो नंबर हमें मिला वो मिला 654। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 5 के लिए। सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। In step 5, what we will do is we'll divide the sum of square by total number minus 1। तो हमें मालूम है कि हमारे पास टोटल नंबर थे 5, तो 5 माइनस 1 हुआ 4। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जो 654 अभी थोड़ी देर पहले लिया था स्टेप 4 में एज अ सम, उसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, और इस तरह से जो नंबर हमको मिला वो मिला 163.5। तो स्टेप 6 हमें बताता है कि जो नंबर अब हमें मिला है वही वेरिएंस कहलाता है। द नंबर ऑब्टेन आफ्टर डिवीजन इज द वेरिएंस। सो द आंसर फॉर वेरिएंस इज 163.5, राइट। अब हम यहाँ पर स्टेप 7 को भी लेंगे, जिसके थ्रू हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पता चल जाएगा। तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की प्रोसेस को बिल्कुल शुरुआत से नहीं करना पड़ेगा। तो नोटिस करिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस हमको मिला था 163.5। द नंबर ऑब्टेन्ड इज नोन एज स्टैंडर्ड डिविएशन। द स्क्वायर रूट ऑफ 163.5 इज 12.786712। 163.5 का जो स्क्वायर रूट निकल के आया वो है ये नंबर। तो इस तरीके से हमने स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल लिया, जो कि जस्ट कुछ भी नहीं, वेरिएंस जो आया है उसका स्क्वायर रूट है। तो एक तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन हमको मिल गया यहाँ पर 12.786712, राइट। तो अभी अभी हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के स्टेप्स को सीखा था, और जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो भी वेरिएंस हमें यहाँ पर मिला था हमने उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, राइट। अब हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करेंगे पेंडाज में। तो हम सेम ऊपर वाला एग्जांपल ही ले रहे हैं जो अभी अभी हमने किया था, लेकिन उसको हमने यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में ले लिया है। सो हियर्स द क्वेश्चन, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द एग्जांपल डन अबव इन पेंडाज। मतलब हम सेम प्रॉब्लम को अब पेंडाज में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा इंपोर्ट पेंडाज एज पीडी। तो एक तरह से आप पेंडाज को हमने अपना पाइथन पैकेज का पार्ट बना लिया। उसके बाद हमने एक डिक्शनरी यहाँ पर डिक्लेयर की है, डिफाइन की है, जिसमें की तो है मार्क्स, और उसके नीचे हमने मार्क्स लेने होंगे डेटा फ्रेम में। तो वैल्यूज़ दे दी हमने 45, 36, 15, 17 एंड 32 एज अ लिस्ट। फिर हमने यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। कैसे? df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और जो डिक्शनरी अभी अभी हमने यहाँ पर डिफाइन की थी उसको हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद डेटा फ्रेम बन के रेडी है, और हमने नेक्स्ट की 3 लाइंस में 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स लिए हैं। पहले हमने प्रिंट df किया है, इसका मतलब हमने डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करा दिया है। तो ये डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो रहा है, राइट। उसके बाद हमने उस डेटा फ्रेम के लिए वेरिएंस को कैलकुलेट किया है इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट में। सो प्रिंट df डॉट वेयर फंक्शन दैट स्टैंड्स फॉर वेरिएंस। तो उसका रिजल्ट आया है 163, राइट। और जो थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट हमारा है प्रिंट df डॉट std दैट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, उसका आंसर आया है 12.786712। तो नोटिस करिए जो वेरिएंस हमने यहाँ पर निकाला था 163 न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से, बिल्कुल वही वेरिएंस हमको यहाँ पर मिला है 163.5। सिमिलरली न्यूमेरिक कैलकुलेशन से हमने जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला था 12.786712, एग्जैक्टली वही स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ निकल के आया है 12.786712। तो आपने देखा कि हाउ इजी इट इज़ फॉर अस टू कैलकुलेट थ्रू पेंडाज, जहाँ हम इतने सारे स्टेप्स करते और उसके बाद हमें वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन मिलता,
वहीं पर हमारे इस टास्क को पेंडास ने कितना आसान कर दिया। इसी वजह से हम पेंडास को यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, सो दैट जितने भी स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर सकें, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ, जहां पर हम कुछ एग्जांपल्स करना चाहेंगे बेस्ड ऑन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। सो हियर इट इज एग्जांपल्स ऑफ वेरिएंस। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, कुछ एग्जांपल्स ऐसे ही लिए हैं, आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगा इसमें। बेसिकली सब कुछ आपने ही करना है, लेकिन इसका एक बहुत छोटा पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए, import pandas SPD, it is clear to you. We have a list here containing RAM, pen drive, memory cards and SD, राइट। तो इस लिस्ट के अंदर हमारे पास 4 आइटम्स हैं, रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और HD। उसके बाद एक डिक्शनरी हम यहाँ पर बना रहे हैं। डिक्शनरी में हमारे पास वीकली सेल्स का डेटा है, तो वीक 1 की जो सेल्स हुई है उसका डेटा रहा ये, वीक 2 की सेल्स का डेटा रहा ये, और वीक 3 की सेल्स का डेटा रहा ये, और फाइनली वीक 4 की सेल्स का डेटा रहा ये। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है DF, हाउ pd.dataFrame, और जो डिक्शनरी अभी अभी हमने यहाँ डिफाइन की थी 4 वीक्स के लिए, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी, और उसके जस्ट बाद हमने इंडेक्स को स्पेसिफाई कर दिया है, दैट इज LSD, जो लिस्ट अभी हमने बनाई थी। तो इससे क्या होगा, इससे एक डेटा फ्रेम बन के तैयार है, जिसके अंदर, और वो डेटा फ्रेम रहा ये देखिए आप, उस डेटा फ्रेम के अंदर 4 कॉलम्स हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। हमारे पास 4 वीक्स की सेल्स हैं, और नोटिसेबल बात यह है कि जो इसके अंदर इंडेक्स है, वो इंडेक्स अब डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0, 1, 2, 3 न हो करके जो आपने लिस्ट स्पेसिफाई यहाँ की थी उसके आइटम्स हैं, वो हैं रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स एंड HD, दैट स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क। तो नोटिस करिए, जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये, या क्रक्स है इस एग्जांपल का, वो है ये 2 प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट df डॉट where, that stands for variance, and then print df dot where, लेकिन इस बारी हमने इसमें एक पैरामीटर और ले लिया, दैट इज एक्सेस इक्वल टू 1। तो बस इस बारी मैंने कोई भी यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली रोज और कॉलम के फॉर्म्स में मैं कुछ सिंबल्स दिखाता था, आपको याद होगा पिछले वीडियोस में, मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि अब तक तो आप भी ट्रेंड हो चुके होंगे कि जब भी हम किसी स्टैटिस्टिकल फंक्शन, जो भी आज तक मैंने लिया है, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, उसमें अगर एक्सेस स्पेसिफाई नहीं करता तो क्या होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में बाय डिफॉल्ट एक्सेस रहती है 0, और अगर हमने एक्सेस को 1 कर दिया तो फिर ठीक है, फिर तो एक्सेस यहां पर रहेगी 1। तो ज़रा देखिए कि जब एक्सेस 0 रहती है तो इसका जो कैलकुलेशन का तरीका होता है वो होता है कॉलम वाइज। तो यहाँ पर जो भी वेरिएंस निकलेगा वो इस पर्टिकुलर केस में जब एक्सेस हमने स्पेसिफाई नहीं की है तो वो कॉलम वाइज निकलेगा, मतलब वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4 के लिए निकलेगा। और इस केस में जो वेरिएंस हमको मिलेगा वो मिलेगा रो वाइज, क्योंकि हमने एक्सेस को 1 लिखा है। तो इसका मतलब जो हमको वेरिएंस मिलेगा वो मिलेगा रैम के लिए, फिर मिलेगा पेन ड्राइव के लिए, फिर मिलेगा मेमोरी कार्ड्स के लिए, और फिर मिलेगा HD मीन्स हार्ड डिस्क के लिए, राइट। तो जस्ट मैंने यहाँ पर एक केस लिया हुआ है समझाने के लिए कि वीक 1 का जो आंसर वेरिएंस के लिए आया 1828.000 मीन्स सिंपली 1828, वो कैसे आया उसका मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। तो वीक 1 का मतलब ये पूरा डेटा, तो मैंने देखिए यहाँ पर इसको एडिशनली स्पेसिफाई कर दिया है, राइट। तो वीक 1 का पूरा डेटा ये रहा, वीक 1 पहला डेटा इसमें अवेलेबल नहीं था रैम के लिए, तो नैन, देन फॉर पेन ड्राइव 70, फॉर मेमोरी कार्ड्स 90, फॉर SD इट इज़ 8।
ये देखिए वीक 1 नैन 70 90 8.0। तो अब हम समझते हैं कि वेरिएंस कैसे निकलेगा नैन 70 90 और 8 के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें इस डेटा सेट के लिए वेरिएंस निकालना है तो हम सबसे पहले रिमूव करेंगे नैन को अपने डेटा सेट से। तो जो नंबर अब बचे यहाँ पर वो बचे 70 90 एंड 8। तो इन नंबर्स के लिए अब हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपको मालूम है कि हमने सबसे पहले मीन कैलकुलेट किया था डेटा सेट के सारे नंबर्स के लिए। तो मीन फॉर 70 90 एंड 8 वुड बी 70 प्लस 90 प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 3। तो जो भी नंबर मुझे यहाँ पर मिला उसको मैंने 3 से डिवाइड किया और मीन आया 56। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग मीन फ्रॉम ईच नंबर ऑफ डेटा सेट। तो नंबर तो आपको मालूम ही है कि वो है 70 90 और 8, और अब हर नंबर में से मैं 56 माइनस करूंगा। तो 70 माइनस 56 इक्वल टू 14, 90 माइनस 56 इक्वल टू 34, 8 माइनस 56 इक्वल टू माइनस 48, राइट। और जो भी नंबर आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमें अब मिले हैं हम उनका स्क्वायर कर देंगे। इस स्टेप में यही बताया गया है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच नंबर एंड ऐड। सो 14 इंटू 14 इज इक्वल टू 196, 34 इंटू 34 इज इक्वल टू 1156, माइनस 48 इंटू माइनस 48 इज इक्वल टू 2304। और ये आपको मालूम है कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाते हैं। तो अब स्क्वायर करने के बाद जो नंबर हमें मिले वो मिले 196, 1156 एंड 2304। यहाँ पर अगले स्टेप में जैसा बताया गया है हम इन सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं एंड द नंबर विच वी आर गेटिंग इज 3656, राइट। Now what we will do, divide the number that you get after adding by total number minus 1। तो नंबर तो हमें मिला 3656, उसको अब हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से, राइट। अब हमें मालूम है कि टोटल नंबर हमारे पास 3 है और हमें बोला गया है कि टोटल नंबर माइनस 1 से हमें डिवाइड करना है। तो 3656 को हम 3 से डिवाइड ना करके 3 माइनस 1 दैट इज 2 से डिवाइड करेंगे। तो फाइनली जब हम 3656 को 2 से डिवाइड करते हैं वी आर गेटिंग एन आंसर 1828। और नोटिस करिए कि यहाँ पर जो आंसर हमें मिला है वीक 1 के लिए वो मिला है 1828 पॉइंट, ये सब जीरो है तो इसका मतलब ये 1828 ही हुआ, राइट। सिमिलरली वीक 2 के लिए इसी तरह से ये आंसर आया होगा, वीक 3 के लिए ये आंसर आया होगा और वीक 4 के लिए ये आंसर आया है, जिसका कैलकुलेशन मैंने आपको शो नहीं किया है क्योंकि वो एग्जैक्टली ऐसे ही होगा जैसे कि वीक 1 के लिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, राइट। और अब यहाँ नोटिस करिए कि जब हम df डॉट वेयर एक्सेस इक्वल टू 1, राइट, इस वाले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर ये वेरिएंस प्रिंट करेगा लेकिन एक्सेस 1 होने की वजह से कैलकुलेशन रो वाइज हो जाएंगी। तो रैम के लिए, पेन ड्राइव के लिए, मेमोरी कार्ड्स के लिए और हार्ड डिस्क के लिए डेटा ये रहेगा। तो ऑब्वियसली रैम के लिए जो कैलकुलेशन होगी वेरिएंस निकालने की वो होगी इन नंबर्स को लेके, नैन 10 23 एंड 10 मीन्स वो 10 23 और 10 का वेरिएंस जो भी निकल के आएगा वो रैम के लिए वेरिएंस होगा और रैम के लिए वेरिएंस रहा ये, राइट। सिमिलरली पेन ड्राइव के लिए वेरिएंस रहा ये, मेमोरी कार्ड्स के लिए ये और हार्ड डिस्क के लिए ये, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ जहां पर हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। और आपको जैसा कि मैं बता चुका था कि स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही है। तो ये एक दूसरा एग्जांपल है जहां पर मैंने इंपोर्ट पैंडाज एस पी डी एज यूजुअल लिखा है, लिस्ट वही है।
डिक्शनरी वही है जो पिछली स्लाइड में थी, डेटा फ्रेम उसी तरह से क्रिएट किया गया है, डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करा दिया गया है। तो यहाँ तक जितनी भी लाइंस हैं वो पिछली स्लाइड वाली ही हैं, बट यहाँ पर ये जो सेकंड लास्ट लाइन है इसमें मैंने प्रिंट df डॉट वेयर के बजाय std मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला है, और यहाँ पर भी मैंने अगली लाइन में स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला है और इस बारी एक्सेस को 1 कर लिया है। तो यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन होगी इस वाले प्रिंट के लिए उसमें कॉलम वाइज मैनर में कैलकुलेशन होगी स्टैंडर्ड डिविएशन की, और इसमें रो वाइज मैनर में स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन होगी। और अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन आया होगा वीक 1 के लिए, वो मैंने यहाँ पर शो किया है। तो ज़रा देखिए, वीक 1 के लिए मैं यहाँ पर इस प्रिंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेकंड लास्ट को, प्रिंट df डॉट std, जिसका आंसर आया है ये। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन आए हैं, जिसमें मैं वीक 1 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। तो वीक 1 के लिए ऑब्वियसली हम डेटा इस तरह से लेंगे कॉलम वाइज, आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो एक्सेस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी 0, और 0 का मतलब कॉलम वाइज मैनर में। तो वीक 1 के लिए वापस कंसिडर करेगा नैन 70, 90 और 8 को, वीक 1 के लिए नैन 70, 90 और 8 को। लेकिन अब इस बारी हम सारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं फॉर नैन 70, 90 और 8? आपको पता है हम ऑलरेडी वेरिएंस निकाल चुके थे 70, 90 और 8 के लिए पिछली स्लाइड में, राइट? तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो वेरिएंस पहले निकाला था पिछली स्लाइड में 79 और 8 के लिए, इस बारी हम जस्ट उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो वेरिएंस ऑफ 70, 90 एंड 8 was 1828। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लीजिए 1828, और ये निकल के आया था। तो यहाँ पर मुझे जो भी वेरिएंस मिला है मुझे सिंपली उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1828 इज 42.755117। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन वीक 1 के लिए हो गया 42.755117, और वो रहा ये, देखिए वही आंसर है ना, 42.755117, 42.755117। ये जस्ट मैंने एडिशनली आपको कैलकुलेशन समझा दिया है स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालने के लिए। अदरवाइज आप समझ चुके हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो की शुरुआत उन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए की थी जिसके थ्रू हम एक तरीके से निकाल रहे थे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट? तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर ओवर होता है। अगले वीडियो में जल्दी आपसे मैं मिलूंगा। तो जस्ट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर Vinasa CSN IP, and do not forget to press bell icon for regular updates. Again, thanks for watching Vinasa CSN IP, और जल्दी मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अपना ध्यान रखिए,